राजनीतिक दलें लोगों को चूना तो लगाती है, ये आपने सुना भी होगा, विश्वास भी करते हैं और जानते भी होंगे। लेकिन राजनीतिक दल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आयकर विभाग है, उसको भी चूना लगाती है। और ये बात आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले से ही। लगभग 6,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है और वो बिहार में हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार झारखंड में हुआ है। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, ये एक चिड़िया का नाम है जिसके सहारे ये किया जाता है। होता ये है कि चंदा का धंधा होता है। चंदा का धंधा का मतलब हुआ कि भाई अभी आपने जो बिहार विधानसभा चुनाव देखा है, इसमें 161 पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, आपको पता है। लेकिन इसमें से मुश्किल से 10-12 के बारे में आपको नहीं पता होगा, बाकी के बारे में आपको नहीं पता है। तो जिनके बारे में आपको नहीं पता है वो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां पार्टी बनाते ही सिर्फ इसलिए है ताकि चंदा का धंधा हो और उस सहारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चूना लगाया जा सके। अब ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे चूना लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है, कैसे खत्म होती है, कहां तक जाती है, ये पूरा डिटेल एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी समझ लीजिए कि वो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियां जो बिहार में रजिस्टर्ड है, जो बिहार में चुनाव लड़ती है, सिर्फ चुनाव लड़ती है कहने के लिए। बहुत सारी अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पे ज्यादातर है जो एक भी चुनाव नहीं लड़ती है, सिर्फ चंदा ले लेती है। तो सिर्फ वो बिहार में ही चंदा नहीं लेती है, वो दिल्ली में चंदा लेती है, वो जाकर अहमदाबाद में चंदा लेती है, वो जाकर के आपका गुजरात में चंदा लेती है। और इन अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियों को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है, और 2 पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने आइडेंटिफाई भी कर लिया, उससे बातचीत भी चल रही है। लगभग 50,000 लोगों ने डोनेशन दिया है। जो दिल्ली में सीए बैठे हुए हैं, सूरत में सीए बैठे हुए हैं, अहमदाबाद में सीए बैठे हुए हैं, इन लोगों ने लगभग 50,000 लोगों ने चंदा दिया है। और इसको पुल किया जाता है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे, और उसके बाद फिर उसका पूरा गोरख धंधा होता है। गोरख धंधा कैसे होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि बिहार की पॉलिटिकल पार्टियों की स्थिति क्या है। अभी जो संपन्न हुआ बिहार विधानसभा चुनाव में, उसमें 161 पॉलिटिकल पार्टी ने हिस्सा लिया। लेकिन उस 161 पॉलिटिकल पार्टियों ने जो हिस्सा लिया, सबको देना होता है अपना, कि हमने इतना रुपया, हमें डोनेशन मिला, इतना रुपया यहाँ से आया और इतना रुपया हमने खर्च किया यहाँ पे। तो वो डिटेल शेयर करने वालों में 161 में से मात्र 26 पॉलिटिकल पार्टियों ने अभी तक साझा किया है कि हमें कितना फंड मिला है, कहाँ से मिला है और कैसे हमने खर्च किया है। जिन लोगों ने कोई अभी तक इंफॉर्मेशन साझा नहीं किया है चुनाव आयोग के साथ, उसमें कोई छोटी मोटी सिर्फ पार्टियां नहीं है अनरिकॉग्नाइज, बड़ी बड़ी पार्टियां भी। उदाहरण के लिए जन स्वराज जो सबसे ज्यादा क्रांति लाने वाले का दावा करती है बिहार के अंदर, उसने अपना फंडिंग, अपना खर्चा कुछ भी चुनाव आयोग को नहीं दिया है। मांझी जी की पार्टी हम, कुशवाहा जी की पार्टी RLSP, इन लोगों ने किसी ने, और सबसे बड़ी चीज जो दशकों से क्रांति का दावा करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले, खास करके जो लेटेस्ट क्रांतिकारी पार्टी है, उसने भी अपना चंदा का कोई डिटेल नहीं दिया है, ना चंदा का दिया है ना खर्चे का डिटेल दिया है। तो उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, भरे हुए हैं। टोटल 161 में से 10 रीजनल पार्टियां हैं, 6 नेशनल पार्टियां हैं और बाकी 145 जो है वो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इसका मतलब वो पार्टी जैसे IIP हो गया, जिसने अपने आप को इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड करा लिया है, उसको एक सिंबल दे दिया गया है, लेकिन वो फिक्स सिंबल नहीं होता है, वो सिंबल कभी भी चेंज हो सकता है, जैसे निर्दलीय का चेंज हो जाता है। तो वो रजिस्टर्ड है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है। रिकॉग्नाइज नहीं का होने का मतलब कि उनका बहुत ज़्यादा सीट नहीं जीता या बहुत ज़्यादा वोट नहीं आया। एक खास परसेंटेज होता है, कितना परसेंट आपको वोट आएगा तभी आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ऐसी पार्टियां 145 है। अब इन पार्टियों ने असली में खेल किया है। होता क्या है, प्रोसेस को समझिए कि कैसे ये पूरा खेल खेला जाता है। होता यह है कि मैंने या आपने एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करा लिया, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, उसके लिए ये नहीं होता है कि आपने चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, पहले क्या किया नहीं किया। बस आपको बस एक देना होता है, 4-5 लोग प्रस्ताव करेंगे कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। आपने पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, जैसे कि IIP इस बार बनाया है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। इसी बार पार्टी बनी, चुनाव से 6 महीने पहले पार्टी बनी, चुनाव लड़ा और एक सीट जीत भी गया। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो 6 महीने पहले अनाउंस किया कि हम पार्टी बनाएंगे, पार्टी बना लिया, चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, सीट जीता नहीं जीता। बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि कई बार चुनाव जीत करके भी इस बार चुनाव नहीं जीती है। तो
इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने, मान लीजिए कि इसमें से किसी भी पार्टी ने, आप हमारी पार्टी के लीजिए, आप अपना पार्टी कोई नाम जोड़ लीजिए, उस पार्टी ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के नाम पे, चुनाव लड़े या नहीं लड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव लड़ने के नाम पे या चुनाव के अलावा भी तो बहुत सारे खर्चे होते हैं भाई। हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, या हम अपनी पार्टी की सभा कर रहे हैं, या हम अपनी पार्टी का जो है वो मिलन समारोह कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी हो गया तो आपको चंदा लेने का हक हो गया, जैसे एनजीओ हो गए तो आपका चंदा लेने का हक हो गया। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां एनजीओ की तरह ही चल रही है, ट्रस्ट की तरह चल रही है, जो चंदाखोरी करने के लिए बेसिकली बनी है। करते क्या है ये लोग? और पॉलिटिकल पार्टीज को जो लॉ बना हुआ है, टैक्स डिडक्शन का जो लॉ है, जिसमें 80 GGC, उसके अंडर में 100% टैक्स रिजम्पशन दिया जाता है इनको। तो करते क्या है लोग, ये देखिए, मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है जो कि अवैध है, या फिर आपके पास कोई पॉलिटिकल पैसा पड़ा हुआ है जिसपे आप टैक्स डिडक्शन चाहते हैं, तो आपने मुझे 10 लाख रुपया, मेरी पार्टी को 10 लाख रुपया आपने चंदा दिया। उस 10 लाख रुपए में से मैंने 9 लाख रुपया आपको वापस कर दिया। 1 लाख रुपया मुझे फायदा हो गया, उसका मैं कोई आपको नहीं दूंगा, बस आपको सर्टिफिकेट ये दे दूंगा कि आपने मुझे चंदा दिया है। अब 10 लाख रुपए का जो हमने चंदा का सर्टिफिकेट दिया आपको, वो आप जाकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दीजिएगा और उनको कहिएगा कि देखिए हमने 10 लाख रुपए चंदा दिया है, तो चूंकि हमने समाज सेवा का काम किया है, तो इस पे हमको टैक्स रिबेट दीजिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स रिबेट देगी। अब नॉर्मल जो स्लैब बना हुआ है हिंदुस्तान में कि 10 लाख से ऊपर अगर आप खर्च कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो 30% उसमें टैक्स रिबेट दिया जाता है, यानी कि आपको 3 लाख के आसपास टैक्स रिबेट दिया जाएगा। मतलब 10 लाख रुपए आपने मुझे दिया, 9 लाख रुपए मैंने आपको वापस दे दिया, 3 लाख रुपए का आपने रिबेट ले लिया, तो 10 लाख खर्च किया तो आपको वापस मिला 9 लाख मेरी तरफ से और 3 लाख इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि 12 लाख। मतलब ये हुआ कि 10 लाख रुपए के चंदा दे करके 1 लाख रुपए मुझे भी फायदा हो गया, पॉलिटिकल पार्टी मेरी राजनीतिक पार्टी है, और 2 लाख रुपए आपको भी फायदा हो गया क्योंकि 9 लाख रुपए मैंने आपको वापस दे दिया और 3 लाख आपको इनकम टैक्स ने वापस दे दिया टैक्स डिडक्शन के नाम पे, रिडक्शन के नाम पे। तो 9 3 12 हो गया, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में 3 लाख रुपए का सरकार को चूना लग गया और उस 3 लाख में से 1 लाख मुझे मिला पॉलिटिकल पार्टी के रूप में और 2 लाख आप देने वाले को मिला, यानी कि आपके भी बल्ले बल्ले हमारे भी बल्ले बल्ले, बीच में जाए सरकार को लग गया चूना। और यही प्रोसेस पूरा तय किया गया है इस पॉलिटिकल पार्टियों के, उसमें रेड चल रहे हैं। और सिर्फ बिहार में नहीं, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली में हर जगह पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पिछले 18 महीनों से ये पूरा खेल जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता कैसे चला कि आखिर ऐसा खेल चल रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब अपना ऑडिटिंग कराया कि कितना टैक्स आया और कितने लोगों ने टैक्स डिडक्शन का क्लेम किया, तो टैक्स जितना आया उससे ज्यादा टैक्स डिडक्शन का डिसप्रोपोर्शनेट क्लेम आ गया। तो उनको लगा कि भाई जब टैक्स देने वाले लोग कम है तो डिडक्शन वाले लोग ज्यादा कैसे हो रहे हैं, इतने ज्यादा अनप्रोपोर्शनल ढंग से हो रहा है। दूसरा एक और तरीका हो सकता है, और वो तरीका हमें लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी उसके ऊपर इजाद कर रही है। हालांकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने सारे डिटेल्स, खर्चे का और डोनेशन का डिटेल्स सारी पॉलिटिकल पार्टी, अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज दे देती तो हम भी आपको बता देते कि कहाँ कहाँ किस किस पार्टी ने कहाँ कहाँ कितना कितना या टोटल कितना घपला हुआ है। लेकिन वो इसीलिए नहीं देते हैं अपना पॉलिटिकल पार्टीज लोग अपना पूरा डिटेल फंड वगैरह का, क्योंकि उनको घपला करना होता है। तो उन्होंने दिया नहीं, आप एस्टिमेट लगा नहीं सकते हैं, हम एस्टिमेट लगा नहीं सकते हैं। और बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा तो आप एक बार नहीं जमा कीजिएगा अपना डिटेल, 2 बार नहीं जमा कीजिएगा अपना डिटेल। वैसे भी आप चुनाव तो लड़ नहीं रहे, और चुनाव लड़ भी रहे तो आपका कोई कैंडिडेट जीत नहीं रहा है, तो जीत रहा है नहीं तो किसी की सदस्यता जाएगी नहीं। बहुत ज़्यादा होगा तो एक लंबे अरसे के बाद चुनाव आयोग आपके पार्टी को बैन कर देगी, डिलिस्ट कर देगी, रिकॉग्नाइज से नॉन रिकॉग्नाइज कर देगी। तो उसमें क्या जाता है, फिर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, फिर उस नई पार्टी के नाम पे चंदे लिए जाएंगे। तो ये गोरख धंधा कोई इस बार नहीं, क्योंकि इस बार तो देखिए 281 करोड़ रुपए का ही घपला, मतलब पूरा फंड ही कलेक्ट हुआ है, लेकिन वो 26 पार्टियों का, सारा कितना हुआ नहीं पता है। लेकिन 6000 करोड़ का चंदा लगा
चूना लगा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, उनसे पूछताछ भी चल रही है, कुछ लोग सीए लोग एक्सेप्ट भी किए हैं कि हाँ हमने ऐसा ऐसा किया है। लेकिन उसका पूरा डिटेल सामने कब आता है, किस रूप में आता है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और बहुत सारा कुछ जब कुछ अंडर कंसिडरेशन या अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है तो बहुत कुछ गोपनीय होता है और वो गोपनीय ही रहना चाहिए। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं एडीआर के या फिर इलेक्शन कमीशन के इस डॉक्यूमेंट के आधार पर कि जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो 161 पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव किस आधार पर लड़ रही थी, इतनी सारी रिकॉग्नाइज पार्टियां। और हमेशा होता है चुनाव के जस्ट पहले, अभी नवंबर में चुनाव हुआ, अक्टूबर नवंबर में बिहार में, अक्टूबर में चुनाव आयोग ने लगभग 150-200 पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर्ड से नॉन रजिस्टर्ड किया था पूरे हिंदुस्तान में। तो उसमें बिहार की भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। जैसे अगर आप उदाहरण के रूप में जानना चाहते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टीज को बिहार के में अनरजिस्टर्ड किया था चुनाव आयोग ने अभी अक्टूबर 2025 में, तो एक यंग इंडिया पार्टी है जो कि आर्य कुमार रोड यहीं पे कदमकुआं में रजिस्टर्ड है। ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपको मिल जाएगा, लेकिन ये इस लिस्ट है पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे जितनी पार्टियां, जैसे एक दरभंगा की पार्टी है, देखिए वसुदैव कुटुंबकम पार्टी, कहीं नाम सुना है आपने? इस पार्टी के किसी नेता का नाम सुना है? तो इस तरह की पार्टियां ही जो इलेक्शन कमीशन के कागजों में सिर्फ होती है, न कहीं इसका ऑफिस होता है, किसी के घर में ऑफिस बन जाता है, कोई जो है कोई जानता नहीं है, बेसिकली वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कागज पे ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इसमें, अगर आप पूरा एक करके देखिएगा। हमने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के रूप में 2 पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताया जिसको कि डी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ऐसी नई रिकॉग्नाइज, अब ये जो जिनको भी डी रिकॉग्नाइज किया गया है, किस कारण से किया गया ये नहीं पता, ये तो सरकार ही बताएगी, इलेक्शन कमीशन ही बताएगा, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन इनको अगर फिर से कुछ ऐसा करना होगा, चंदा का धंधा करना होगा, तो फिर से कोई ना कोई नई पार्टी का गठन हो जाएगा। लगता क्या है उसमें। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।